पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। बहुत बढ़िया डिसीजन, बिकॉज हिंदुस्तानी तो इनकी शक्लें वैसे भी नहीं देखना चाहते थे। कोई हिंदुस्तानी नहीं देखना चाहता इनकी शक्ल। यार इनको इतना पेल दिया, पिछले 20 मैच में 17 हरा दिए, पिछले 9 मैच में 9 लगातार हरा दिए। पाकिस्तानियों के साथ मैच खेल के करना क्या था? वंस एंड फॉर ऑल इनका ड्रामा खत्म करो। बांग्लादेश को भी निकाला था, पाकिस्तान को भी वर्ल्ड क्रिकेट से निकालो। इनको बिल्कुल भूखे दंगे पहले ही हैं, ये इनको जमीन पर लाके पटको, खत्म कर दो इनकी क्रिकेट को। आईसीसी के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट जय शाह साहब, जो कि बज़ाहिर आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो बीजेपी से सारी डिक्टेशन लेते हैं, उन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया। हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसला करते हुए कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत दे दी है। ताहम पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। मैं जी समझता हूँ किरण के इट इज एन आउटस्टैंडिंग डिसीजन, और किसी को कहीं खड़ा होना था इंडिया के अगेंस्ट। और अगर आप एक चीज जल्दी से समझने की कोशिश करें कि आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसके जो 12 फुल मेंबर्स हैं उनके एक वोट पे चलती है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान उतना ही अहम है जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज 70% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और 78% टोटल आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से होता है। तो उन्होंने क्रिकेट को हॉस्टेज कर लिया और सैबोटाज कर दिया, और वो वर्चुअली रूल कर रहे हैं वो क्रिकेट को। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे स्ट्रांग बोर्ड्स इनकी साइड किक्स बन चुके हुए हैं। तो आपने अगर इस मैट्रिक्स को तोड़ना था, इकोनॉमिक और इनकी हेगेमोनी को तोड़ना है, तो यही आप कर सकते थे। आपने बड़े सही फिगर्स दिए जो कि आप बोल रही थी, बट मैं आपको थोड़ा और हैरान करूंगा कि आईसीसी का जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें $25,000 का 10 सेकंड बिका था, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 10 सेकंड $45,000 का बिका था। सेकेंडली जो जियो स्टार है, जो कंसोर्शियम है, जो डिज्नी का और वाइकॉम 80 वो ओन करते हैं मुकेश अंबानी, जो बिगेस्ट डोनर है बीजेपी के, रिलायंस के। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, उनका इस वर्ल्ड कप में $911 मिलियन लगा हुआ है, और बाकी तमाम दुनिया से जो ब्रॉडकास्टर उनका 60 मिलियन है। और 2024 में लॉसेस के बाद स्टार ने आईसीसी को कहा था कि वो $3 बिलियन पे ये राइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते जो उन्होंने खरीदे हुए हैं। तो कोई भी और पेरेंट ब्रॉडकास्टर वो लेने को तैयार नहीं था, तो आईसीसी ने $1 बिलियन की सब्सिडी दी थी। एशिया कप भारत की गवर्नमेंट वो इंडिया में होना था, तो वो इसका बायकॉट करवाना चाह रही थी, और वो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं गए थे जब मोहसिन नकवी जो है वो एशियन काउंसिल के भी, क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने मजबूर किया कि वो इंडिया से बाहर निकाला गया एशिया कप, और 3 मैचेस भारत और पाकिस्तान के हुए। और एक और चीज आपको मैं जल्दी से सब्सटेंशिएट करूं कि 2017 में पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी, नंबर 1 की टीम थी, दोनों मुख्तलिफ ग्रुप्स में थी। ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि छोड़ी, उन्होंने एक ग्रुप में करवाया, और आज तक दोनों टीमें एक ग्रुप में होती हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता, लेकिन इस फाइनेंशियल प्रेशर में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान को, क्योंकि ये खेल है और इसके कुछ रूल्स हैं, तो पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को भी किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है, तो इस पर क्या आप देख रहे हैं कि आईसीसी के / इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कदम डगमगा सकते हैं? क्या एक पाकिस्तान का स्टांस बांग्लादेश के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए, या पाकिस्तान को इस बात पर फिर कन्विंस किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे तो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की री एंट्री मुश्किल है, क्योंकि 14-2 से आईसीसी बोर्ड ने उनको वोट आउट किया हुआ है, और अब उन्होंने आपने उनको बुला लिया स्कॉटलैंड को। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लगाने की क्या कोशिश होगी, वो होगा ये, क्योंकि बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, आपने जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट था वो आपने साइन किया हुआ, उसका आपका माइनर सा ब्रीच है कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेल रहे। लेकिन वो लीगल टर्म्स में माइनर है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में वो बहुत मैसिव है। होते तो पुत्र 3-0 कैसे हार गए इंडिया से? 9-0 हो चुका है। उसको पता है पूरी पाकिस्तान की लड़की अभिषेक पर मरती है, उसको पता है ईशान किशन, सूर्या, हार्दिक कितना मारेंगे ये लोग, कितना मारेंगे। स्पिनर्स इनसे खेले नहीं जाते, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, इनको पता था कि इंडिया ने हराना ही है, और कितना जलील होंगे, और कितना जलील होंगे हम। तो इन्होंने बहाना निकाला कि अच्छा, फिर उन्होंने सोचा भैया हम पे तो वो भी पड़ जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी। उससे कैसे बचे? पैसे से कैसे बचे? जो हमने पैसा यहां पे कमाना था, या मतलब हमने जो पैसा हमें मिलना था, उससे कैसे बचे? पेनल्टी पड़ जाएगी $35 मिलियन की। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई हम जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे 2026 का, इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। ये है इनकी हीरा मंडी की प्लानिंग कि इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, मत खेलो। इनको क्या लग रहा है कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा? बेटा एक बार नुकसान हो जाएगा, बाकी तो वो आगे के लिए तैयारी कर लेंगे। अब तुम्हारा तो पत्ता कट, पाकिस्तानी आईपीएल में नहीं आए, क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? क्या फर्क पड़ गया आईपीएल को? तुम्हारी वैसे भी औकात तभी होती है जब तुम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हो, वरना कुत्ता भी तुम्हें पूछता नहीं। तुम्हारे पीएसएल में कौन सा फॉरेन प्लेयर आ गया बे? इन्होंने बोला पीएसएल में फॉरेन प्लेयर लाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने एक्सटेंड करनी पड़ेगी इनको डेट, क्योंकि कुत्ते ने भी नहीं पूछा पीएसएल को। इन्होंने पहले हेकड़ी दिखाई कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर होगा। इंडिया ने मुंह पे थप्पड़ मारा, खुद खेलने आई है दुबई।
तो इन्होंने जो ये नई चाल चली है, बिकॉज दे आर ओनली ब्लैकमेलर्स, ये एंड तक ब्लैकमेल ही करते रहेंगे, देखना आप। इनको और तो कुछ आता नहीं है, जस्ट न्यूसेंस, इनको बस न्यूसेंस वैल्यू है कि हमने ब्लैकमेल करना है, हमने जिद करनी है, हमने रूट के बैठ जाना है, हमने रैंसम पे करना है। ये है तो सारे के सारे वही हीरा मंडी वाली चीज है इनकी, और क्या है ये, वही डीएनए है इनका, तो वही हरकतें करनी है इन्होंने, कर दे दो। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा हो गया कि ब्रॉडकास्टर्स को, बीसीसीआई को, आईसीसी को पहले ही पता चल गया कि इन खोते के बच्चों की औकात क्या है, कि इनके ऊपर जिंदगी में आप कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं, ये लास्ट मोमेंट में सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे वो ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा, वो बीसीसीआई पे प्रेशर डालेगा, वो आईसीसी पे प्रेशर डालेगा। बिल्कुल आप कर लो, ब्रॉडकास्टर को एक मैच का हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर एक टूर्नामेंट छोड़ देगा, उसकी खाना पूर्ति कर देगा बीसीसीआई आईसीसी, रज के पैसा मिलेगा आईपीएल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रॉडकास्टर रज जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार झटका सहन कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस भी लगेंगे, तुम्हारे को क्रिकेट से भी निकालेंगे, तुम्हारी क्रिकेट वैसे भी खत्म है भूखे नंगो, वैसे भी तुम अपना मुल्क बेच बेच के गुजारे कर रहे हो, इमरान खान को तो जेल में डाल दिया तुमने, वैसे भी तो अपना मुल्क बेच बेच के ही अमेरिका ट्रंप का गले में पट्टा पहना हुआ है ना, जैसे इमरान खान बोलता था कि जब अमेरिका जब तक इनके गले में पट्टा टाइट नहीं करेगा तब तक अमेरिका इनको पूछेगा नहीं। चाइना से तो वैसे ही तुमने भतपिट वाली ऑपरेशन सिंदूर ने तुम्हारी ऐसी फाड़ी, तुम जाके चाइनीज को छोड़ के अमेरिका की गोद में बैठ गए, बिकॉज तुम्हें पता था कि कितना पेला इंडिया ने तुम्हें, जितना मर्जी तुम बकवास कर लो, प्लेन गिरा दिया, वो चूरन बेचते रहो, तुम्हारी तो वैसे ही आधा देश तो वैसे ही साइकोलॉजिकली तुम्हें पता ही है खत्म है, जितना मर्जी करते रहो, तुम्हें पता है इंडिया ने तुम्हें पेल दिया। तो अब तुम जाओ अमेरिका की गोद में बैठो, अब तुम जाओ चाइना की गोद में बैठो, भाई यहां पे तो यूरोपियन डील भी हो गई, मदर ऑफ ऑल डील्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रिकेट और एनीथिंग एल्स। तुम्हारा एक जरिया था कमाई का, वो भी खत्म हो गया, कुत्ता भी नहीं पूछता पाकिस्तान के मैचेस को, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कौन पूछ रहा है यार, पाकिस्तान बांग्लादेश को, पाकिस्तान के XYZ मैचेस को कोई नहीं पूछता। तो आईसीसी के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट जय शाह साहब, जो कि बज़ाहिर आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं लेकिन वो बीजेपी से सारी डिक्टेशन लेते हैं, उन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया और फिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बहुत सोचने समझने के बाद ये ऐलान किया कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन जय शाह जो है वो ये वर्ल्ड कप करवा रहा है, और जय शाह जो है उसका और बीजेपी का ताल्लुक छुपा हुआ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं ये भारत करवा रहा है, तो सिर्फ भारत के साथ एक मैच ना खेलना काफ़ी है, या वर्ल्ड कप का बायकॉट करके भारत को एक भरपूर किस्म का धचका देने की जरूरत थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो मीटिंग हुई पीसीबी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म की, और जो पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम क्रिकेट तो खेलेंगे, वर्ल्ड कप में तो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत का रवैया देखें, इसको आपको देखना है कि तारीख के हवाले से अगर आप देखें तो भारत ने जब भी आईसीसी का मामला हुआ, ये दीगर मैचेस जहाँ हुए, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। तो हमें भी भारत जाके, या भारत के साथ जब इतने क्लियर कट एविडेंस आपके पास मौजूद हैं इस हालिया वाक़े के हवाले से, या इवन अदरवाइज कि भारत जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसको फ़रोग देता है, प्रॉक्सीज़ जो है वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में या दीगर जगहों पे, और अफगानिस्तान के साथ मिल के जिस तरह का उसका एक दहशतगर्दाना रवैया है या दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में वो मुलविस है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इल्ज़ाम तो ठहराता है पाकिस्तान को, लेकिन असल हकीकत ये है, और उस पर अभी फिल्में भी बना रहा है, पिछली 2-4 फिल्में अगर आपने देखी तो उसमें खुला एतराफ़ किया है भारत ने कि हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस हैं, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, फिल्म आई है धुरंधर, जी बिल्कुल, उसमें तो एतराफ़ है, खुला एतराफ़ है, उसमें खुला एतराफ़ किया भारत ने कि हम, और वो बलूचिस्तान के इलाके के हवाले से तो हम यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसका ये हुकूमत का जो फैसला है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला है, और उसमें बावर करवाया गया है, और जय शाह मिन्नतें कर रहा है, ये यकीन करें, ये मिन्नतें हो रही हैं उनकी तरफ से कि नहीं, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ और है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भी हो, बात तो ये है कि पसे पर्दा भी देखे ना, उनकी कोशिश ये नहीं है अंटिल द वेरी लास्ट मिनट कि पाकिस्तान की मिन्नतें की गई, पाकिस्तान को कहा कि जी मेहरबानी करें आप खेलें। पाकिस्तान का एक क्लियर कट मौक़िफ़ था, पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता हम, और शशि थरूर की भी मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट मैंने सोशल मीडिया पे देखी है। शशि थरूर को रहने दे, वो बहुत ही एक उन्होंने कहा करैक्टर है, उसकी समझ नहीं आती कांग्रेस में है कि बीजेपी में, लेकिन उसने जो बात की, उन्होंने देखे ना इदराक उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा जी क्रिकेट जो है वो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो बात ये, शुरू बात तो आपने की, आप जो है वो सियासत को लेके आए तमाम तरह इस मामले में, और खेल को खेल नहीं रहने दिया। जब आपने रिफ्यूज़ किया एशिया कप में ट्रॉफी लेने से हमारे पीसीबी के चेयरमैन से, उसके बाद जो आपने कहा कि जी हम वहाँ पे आके मैचेस नहीं खेलेंगे, तो ये एक कांस्टेंट जो है उनका रवैया इसी तरह रहा, और हमने बिल्कुल उनकी ज़बान में उनको जवाब दिया करवाया क्या यहाँ वर्ल्ड कप खेलेंगे भी या नहीं। अब जो फैसला ले लिया है, आपके ख्याल में ठीक किया है या कुछ और भी किया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ठीक किया है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, ये 4 पैसे क्या आ गए भारत के पास, और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है, पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया कि उन्होंने एक तरह से आपस से ही बाहर हो गए।
अजारादारी बना ली अपनी, हेजेमॉन, इनको मैं क्रिकेटिंग हेजेमॉन्स कहता हूं, जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पे कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जैसे किसी ट्रीट किया गया। मेरा ख्याल है ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी, आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पे ही उसको अपनी जगह पे रखा जा सकता है। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया, और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पे रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मक्तर करते हो। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ना खेलें। जो आप कह रही थी ना कि ये पैसा जो है इसका मैक्सिमम पैसा होता है, पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हर तरीके से खड़े रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस मैसेज गो आउट टू द वर्ल्ड। अगर उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है तो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर खाएं, वो जहां पे मर्जी कसमों को खाएं, लेकिन कहने का मतलब है जब असूल की बात आएगी, चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान, इन्होंने एक जमाने में बिग थ्री का सोचा कि बिग थ्री कौन है। क्रिकेट में बिग थ्री होने चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इनकी लीग अलग है, बाकी सारे के सारे अलग लीग में। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उसको भी चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रॉपर एक बराबर का ताल्लुक है और जो तरीका है डील करने का, उसको होना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, ये उसूल पर पाकिस्तान एक बोल्ड डिसीजन तो ले लिया है, वहां से आईसीसी कह रहा है कि पीसीबी नुकसान भी उठाएगा, मगर साथ फिर कह रहे हैं कि भाई सोच लो, मतलब उनके लिए भी एक मजबूरी बनी हुई है। वहां कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद बीसीसीआई के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आईसीसी के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, भारतीय बैठे हुए वहां पर, होम मिनिस्टर के बेटे। आपके ख्याल में अगर एक खेल में आलमी इदारा इस तरह की जानिबदारी का मुजाहरा करे तो खेल के लिए कितना बड़ा नुकसान है, और क्या कोई अकल आएगी इसके बाद? जी, असल बात तो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की या किसी हद तक बांग्लादेश की अपनी सियासत और मौकफ अपनी जगह दुरुस्त होगा अपने अपने तई, लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा गेम का है और क्रिकेट का है और उन करोड़ों शायकीन का है जो कि क्रिकेट से आपको पता है वालेहाना मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो, और अब अफगानिस्तान में भी उसी तरह की दिखाई देती है क्रिकेट की फॉलोइंग। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा क्या था आयशा? पाकिस्तान को जिस तरीके से ये कॉर्नर किया जा रहा था इस पूरे मामले में, तो एक वक्त आ जाता है कि आपको फिर खड़े होकर कम से कम, जैसे अभी कह रहे थे कि बुली का जो ट्रीटमेंट होता है वो बुलिंग ही होती है। देखिए, अभी जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक बड़ा ड्रामा बनकर सामने आया है दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल दिख रहा है, मगर इसका असर सीधा खेल पर पड़ रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साफ तौर पर ट्वीट करके बॉयकॉट की बात कही है, क्योंकि वो भारत के साथ अपने पुराने मसलों को लेकर नाराज है दोस्तों। मगर बीसीसीआई की सदस्यों ने जो कहा है वो बिल्कुल नियम के हिसाब से है, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक दोस्तों। अगर कोई टीम मैच के दिन ग्राउंड पर नहीं पहुंचती है तो इसे वॉक ओवर माना जाता है। इसका मतलब यह है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम ग्राउंड पर नहीं आती है तो मैच रेफरी बिना कोई बॉल फेंके भारत को विजेता घोषित कर देंगे। इससे भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनका रन रेट भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि नियम के मुताबिक दोस्तों ऐसी स्थिति में एक बड़ा मार्जिन जीत के रूप में दिया जाता है। कल रात आईसीसी ने जो वार्निंग दी है वो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आईसीसी ने पीसीबी को साफ कह दिया है कि अगर वो इस तरह से मैचेस को बॉयकॉट करेंगे तो उनका मेंबरशिप स्टेटस खतरे में पड़ सकता है और उन पर भारी फाइन भी लगाया जा सकता है दोस्तों। आईसीसी के नियम के हिसाब से किसी भी देश की सरकार के दबाव से ऊपर होते हुए जब बात टूर्नामेंट की आती है तो पीसीबी अब बीच में फंस गया है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ उनकी सरकार है और दूसरी तरफ आईसीसी का कानून और मोटा पैसा है। भारत की टीम बिल्कुल तैयार है और बीसीसीआई के मुताबिक टीम श्रीलंका जाएगी और अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी जैसे कि शेड्यूल में तय था। भारत ने हमेशा ही क्लियर रखा है कि वो खेल के पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हैं, मगर सिक्योरिटी और देश की मर्यादा सबसे ऊपर है। आईसीसी ने ये भी धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान पीछे हटा तो उन्हें भविष्य के बड़े टूर्नामेंट से बैन किया जा सकता है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक तबाही जैसा होगा, क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। इस समय सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या पाकिस्तान की सरकार अपना फैसला बदलती है या पीसीबी कोई बीच का रास्ता निकालता है। मगर अभी के हालात देखते हुए आईसीसी का रुख बहुत सख्त है। उन्होंने कह दिया है कि टूर्नामेंट किसी एक टीम के लिए नहीं रुकेगा। भारत की टीम मेंटली तैयार है, अगर मैच होता है तो वो खेलेंगे और अगर नहीं होता है तो वो पॉइंट्स लेकर अगले राउंड की तरफ बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के फैंस भी इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को भारत के खिलाफ खेलते या हारते हुए देखना चाहते हैं।
पीसीबी के लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति हो गई। आईसीसी ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि टूर्नामेंट के रूल सबके लिए बराबर है और किसी भी तरह का बॉयकॉट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिचुएशन हर घंटे बदल रही है दोस्तों, मगर आईसीसी का रुख बदलने वाला नहीं लग रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।